मुझे बहुत खुशी हुई जब अज़ीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए। इट्स बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes. And then Aziz said we are shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली, अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर, और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड, but afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor, you've seen me as a choreographer, judge, but एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं. But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है. And I want that same rock star look, जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है. And I'm so happy उसका vision successful हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, wow, it looks really good, it looks amazing. और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है. और हाल ही हम मिले थे and then Aziz cast her. So it was just perfect. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. There's something called serendipity. That's what happened to this song. मेहरबान is just, गाना इतना मधुर है कि you just get transported. You just feel like listening to this song. अगर आप ये earpods डाल के सुने, या if you're in the car and if you're traveling, it is such a soothing song. It calms you down. एक गाना जो आपको always calm करता है. Generally आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं, वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है. बट आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू विल लेट गो to really for love to find you. That's the beautiful catch line of Meherban. Meherban का catch line है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉलरूम, नॉट बॉलरूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पे भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट्स थे. बहुत मज़े की बात थी. कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए. और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग, वो है ही नहीं. तो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया. लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, and she is bare body most of the time, in the sense that she's showing her body more in a साड़ी और in a dress, a slinky dress. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare body than the heroine. So it was an equal match. और
हम काँप रहे थे एज वी वर शूटिंग. इट वॉज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, यू नो, वो नाक से पानी निकल रहा था बिकॉज आईज, हम रो भी रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है. तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. आई डोंट नो, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग में एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. Yes sir. No, I think you have to surrender to the director. And अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, then don't do the film or don't do the role, because you have to have that trust in the director. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, I've always asked, have that faith in the director. क्योंकि अगर वो faith नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean, बिकॉज आई हैव बीन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो वो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं, मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ, लाइक इवन दो आई नो मेनी थिंग्स, समटाइम्स I should use that for my benefit, to know to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, you can see in some shots, वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. So I had to constantly go and put it back on her nose. So there were these very funny moments. एक रोमांटिक सीन था बर्फ़ में, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. So it was very embarrassing कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. So sometimes I wonder how did the yesteryears के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे. बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड, बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर आर दिस वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपेंड. एंड मैनी टाइम्स जो सारा है, शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी टू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज टेलिंग हर, अच्छा ये ना गाने पर ना दिस इज द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट. शी इज़ लाइक ओके ओके ओके. देन आई वाज सीइंग हर रिएक्शन, आई वाज लाइक सारा हु टोल्ड यू टू डू दिस? ही सेइंग ही. सो कई बार फॉर फन, just to tease her, to kind of just confuse her, but she was lovely, she was very sporting. At the end of the day, she figured out that I have to kind of ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे हैं सही है क्या नहीं. But there was some really cool. I think this is one of my most बहुत सारे shots थे 2 दिन में. Generally a song like this requires 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए, and I have to say कि बहुत stress था in terms of getting everything done. But the beauty is that the set का जो माहौल था बहुत friendly था, हम इतने हंस रहे थे, at the same time getting the work done. So it was a great experience for me. I think I'll prefer doing songs that are story, जिसमें story है. जैसे मेरा पहला जो म्यूजिक वीडियो था was मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ, और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए.
एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू बी इन अ वीडियो. सो आई प्रिफर कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू कैन शो माई टैलेंट. एंड आई जस्ट enjoy doing this बिकॉज डांसिंग तो आता ही है, एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव डन मेनी ईयर्स इन माई स्कूल कॉलेज, और कुछ हद तक मैंने किया है, बट आई डिडंट फॉलो इट बिकॉज डांसिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू एक्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमारा जो गाना है मेहरबां वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग, एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song. So I'm hoping people will like this new look of mine. And बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. या श्योर. अच्छा. Lovely. Just after you. Sorry.